नमस्कार दोस्तों। हिंदू राष्ट्र कौन चाहता था? गोवालकर, सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभा, आरएसएस। तो ये चाहते थे। मुस्लिम राष्ट्र कौन चाहता था? जिन्ना, मुस्लिम लीग। तो वो हुआ, दोनों मिलके सरकारें चलाते थे और फिर देश के बंटवारे की पूरी नींव रखते थे और कहते हैं देश का बंटवारा किसी और ने करा दिया। गांधी ने करा दिया, कांग्रेस ने करा दिया, किसने करा दिया? गजब का पूरा स्टैटिस्टिक्स है। चलिए इनके स्टैटिस्टिक्स को मान लेते हैं। अब आते हैं कि तो फिर आज भगवा आतंकवाद कौन कर रहा है? मुस्लिम आतंकवाद कौन कर रहा है? सिख आतंकवाद कौन कर रहा है? या कोई और आतंकवाद कौन कर रहा है? तो असल में कोई भी धर्म कोई आतंकवाद नहीं कर रहा है। यह आतंकवाद वही कर रहे हैं जो कोई हिंदूवादी हैं, कोई कट्टर मुस्लिम है, कोई कट्टर सिख है, कोई कट्टर अदर्स कम्युनिटी है। और ये कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो रूढ़िवादी होते हैं और रूढ़िवादी ये करते हैं। अब उदाहरण दे देता हूं कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जिनके साथ नरेंद्र मोदी मेलोडी कर रहे थे, टीम मेलोडी। तो वो टीम मेलोडी वाली, वो अमेरिका के कंजर्वेटिव जो लीडर्स हैं, वहां की पूरी टीम है, उसको संबोधित कर रही थी और उसमें कह रही थी कि नरेंद्र मोदी आ जाएं, ट्रंप आ जाएं, या ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं उनका जिक्र करते हुए या अपने लिए। तो इन लोगों को, उदारवादियों को तकलीफ हो जाती है, वामपंथियों को तकलीफ हो जाती है, क्योंकि हम रूढ़वादी लोग आ गए हैं। Are winning, but because conservatives are now collaborating globally. When Bill Clinton and Tony Blair created the global leftist liberal network in the 90s, they were called statesmen. Today, when Trump, Meloni, Milley, or maybe Modi talk, they are called a threat to democracy. This is the left's double standard. But we're used to it. We are used to it. And the good news is people no longer believe in their lies. Despite all the mud they throw at us, citizens keep voting for us. Because simply, people are not naive as the left considers them. तो बताइए, रूढ़वादिता यदि होती तो क्या विधवा का विवाह संभव था? क्या उसे सती होने से रोका जा सकता था? यदि रूढ़वादी होते तो क्या दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को जमीन पे निचले निम्न स्तर पे बैठने की व्यवस्था होती कि नहीं होती? और क्या दलितों पर अत्याचार नहीं होते? यदि रूढ़वादी व्यवस्था होती तो कोई श्रेष्ठ है कह के अर्जुन बना दिया जाता और जो श्रेष्ठ था उस एकलव्य का अंगूठा छीन लिया जाता। तो रूढ़िवादी यदि होते तो आप बताइए क्या क्या होता? न महिलाओं को अधिकार मिलते, न किसी और को मिलते। तो साहब, ये लोग रूढ़िवादिता की वकालत कर रहे हैं और विदेश से हो रही। अब नरेंद्र मोदी रूढ़िवादी अभियान के ही तहत मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर नाम से एक जगह है, बागेश्वर धाम, वहां पर मंदिर में जाते हैं जहां वो धीरेन्द्र शास्त्री रहता है। जो धीरेन्द्र शास्त्री संगम में, प्रयाग में क्या कह रहा था मरने वालों के लिए? अरे इनको तो मोक्ष मिल गया, बड़ा अच्छा हो गया, मोक्ष मिल गया। और जब खुद को मोक्ष लेने की बात कही जाएगी तो मोक्ष लेने को तैयार नहीं होगा। हमारे ब्याह में भले ही ना आप आइयो, पर उद्घाटन में अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माताजी को मिल रहे थे तो हमारी माताजी से कह रहे थे हम तुम्हारी माताजी पर्ची खोल रहे, और माताजी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना।
और हमने जब माता जी के प्रति आपका भाव देखा, सॉल लाए माता जी के लिए और हमें मिला संदेशा के 5 मिनट हम माता जी को मिले। हम माता जी का जैसे ही भाव माता जी के प्रति देखा, हमने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। तब सुख चाहेगा, सुविधाएं चाहेगा, चार्टर्ड प्लेन से उड़ेगा और सब कुछ लेगा। तो खुद के लिए मोक्ष नहीं चाहिए, तब तो धन चाहिए, दौलत चाहिए और सत्ता का चरण स्पर्श करने को चाहिए, सानिध्य चाहिए। तो वहां पर 100 बेड के एक हॉस्पिटल का शिलान्यास करने के नाम पर नरेंद्र मोदी पहुंच गए। असल में गए थे उस धर्म के, कथित धर्म भी नहीं कहेंगे, धर्म के नाम पर पाखंड के को करने, और वहां से उन्होंने साबित कर दिया वो पाखंड करने आ रहे। वहां वो धर्म पर चर्चा नहीं करते, उस धर्म स्थल पर पहुंच गए वो विपक्ष पर कहते हैं कि यदि कुछ वो होता है तो उनको दर्द होने लगता है, वो ये करने लगते हैं। आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। साहब, धर्म पे बात कर लेते, धर्म पे बात नहीं हो पाती। अब तो वो क्या करते हैं, वहीं से बोलते हैं कि विदेशी ताकतों और सबके। तो साहब, उनकी टीम मेलोडी विदेशी ताकत का सबूत दे देती है कि कैसे हम सब मिल करके क्या क्या खेल कर रहे हैं। यानी जर्मनी में हिटलर के नाई का बेटा ट्रम्प, वो अमेरिका में प्रेसिडेंट हो जाता है। मेलोनी वो उस जो है मुसोलिनी के टीम की सदस्य हैं, उसके जो लोग थे उन्हीं के परिवार से आती हैं। और इधर नरेंद्र मोदी उस टीम से आते हैं जिसने देश को आजादी से रोका था, जिसमें वो अंग्रेजों के साथ खड़े थे और भारत को नहीं देखना चाहते थे आजाद। वो चाहते थे कि वो रूढ़वादी भारत बने, वही मनुवादी भारत बने। तो अब आप खेल समझ लीजिए। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में, बहरहाल ये सारे खेल जब सामने आ जाते हैं तो तकलीफ हो जाती है। यूएस एड के नाम पे पहले झूठ फैलाते हैं कि जो वो कुछ बोलता है वहां का प्रेसिडेंट ट्रंप, तो उसको कांग्रेस के ऊपर सिर पे थोप देते हैं। लेकिन जब वो दूसरा बोलता है तो बताता है माय फ्रेंड ट्रंप को हमने इतना डॉलर भेजा। और जब वो कहता है 21 मिलियन डॉलर उसने भेजा नरेंद्र मोदी को, And $21 million going to my friend, Prime Minister Modi in India, for voter turnout. We're giving 21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. $29 million to strengthen the political landscape in Bangladesh. Went to a firm that nobody ever heard of. तो तब बिल्ला जाते हैं तो विदेश मंत्री नरेंद्र मोदी के, जो एक जापानी लड़की से शादी करके और अपने लड़के को यूएस एड के ही सहारे अमेरिका में स्टैब्लिश किए हुए हैं, वो कहते हैं अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो साहब अब वो बिल्लाने लग रहे हैं
तब उसी को आधार बना रहे थे, तब उनको ट्रंप की बात अच्छी लग रही थी। और जब ट्रंप ने उसमें पूरी बात बता दी तो बड़ा तकलीफ हो गई। इससे आप खेल को समझिए। तो ये होता है। बहरहाल नरेंद्र मोदी जब ये धर्म के नाम पे पाखंड करने जाते हैं, विदेशी ताकतों का भी सहारा ले रहे हैं, विदेशी धन का भी सहारा ले रहे हैं, और कैसे चुनाव को कैप्चर कर रहे हैं। उस स्थिति में जो मेलोडी टीम है इनकी, तो वो मेलोडी टीम यहां क्या है, कभी आचार्य प्रमोद कृष्णन के पास पहुंचते थे। वो प्रमोद कृष्णन जो कांग्रेस में सालों साल रहे और बताते थे हम तो सर्व समाज के हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की जो है शायरियां सुनाया करते थे। वो अचानक परिवर्तित हो जाते हैं और कट्टर सनातनी हिंदू बन जाते हैं और फिर नरेंद्र मोदी को वहां पर पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से आसाराम, जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो नरेंद्र मोदी वहां आए दिन मत्था टेका करते थे। वो भी बलात्कार के मामले में जेल में है और आजकल पैरोल पे छूटा हुआ है। तो वो इंदौर में मध्य प्रदेश में अपना खेल इनके लिए कर रहा है। उधर गुरमीत राम रहीम जो रेप और मर्डर के केस में सजा याफ्ता है, सजा काट रहा था, वो भी पैरोल पर है, वो भी इंजॉय कर रहा है और वो भी बता रहा है। तो यानी बलात्कारियों, हत्यारों और सबको ये पूरा इंजॉय करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास धर्म नहीं है, पाखंड है। धर्म के नाम पे नफरत है। और उससे क्या हो रहा है, आप यदि प्रयाग में जाएं तो प्रयाग में लूट मची है, लूटा जा रहा है धर्म के नाम पे। लोग जाते हैं तो उनसे 60-60, 70-70 गुना, 75 गुना, 80 गुना तमाम चीजें वसूली जा रही हैं। 20 गुना नाव वाले वसूल रहे हैं, तो जहां 50 रुपया पड़ता है वहां 500 रुपया मोटरसाइकिल वाले ले रहे हैं, बाइक टैक्सी वाले, और उधर इसी तरीके से वसूली चल रही। तो जब ये धंधे चल रहे हैं, सरकार उन्हें नहीं रोक रही, सरकार ड्रामा कर रही है। और जब वहां पर होती है व्यवस्था और इस तरह की लूट पर कोई सवाल उठा देता है तो नरेंद्र मोदी उसे कहते हैं कि उसे तो धर्म के नाम पे पेट में दर्द होने लग रहा है। तो आप पूरे खेल को समझ लीजिए, ये असल में धर्म के लिए नहीं करते, ये पाखंड के लिए करते हैं, अपनी सत्ता के लिए करते हैं, और उसके लिए धर्म का चेहरा दिखाते हैं, वास्तव में धर्म को खराब करते हैं। राष्ट्रवाद बोलते हैं तो राष्ट्र के साथ धोखा करते हैं, राष्ट्र को लूटते हैं, बेचते हैं और उसके बाद राज सत्ता पाते हैं। दूसरी तरफ ये तमाम सारे वो जो नफरत फैलाने वाले धर्म के नाम पर हैं, उनके साथ नरेंद्र मोदी खड़े हो जाते हैं। जो कोई रेप करता है, कोई मर्डर करता है, कोई कुछ करता है। तो इस खेल को इस देश की जनता को समझना चाहिए। यही बात राहुल गांधी बार बार समझाते रहे कि किस तरह से आपको बरगलाया जाता है, करा जाता है। आपको याद होगा देश की आजादी के पहले डॉक्टर हेडगेवार जो आरएसएस के संस्थापक थे, अध्यक्ष थे, उनके गुरु मुंजे वो इटली जाते हैं, जर्मनी जाते हैं और किस तरीके से वो खेल करते हैं। अंग्रेज उन्हें, जबकि विरोध होता है उनका कि वो किस बेस पे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें गोलमेज सम्मेलन में शामिल किया जाता है और फिर ये भ्रमण कराया जाता है और वो फिर तानाशाही स्थापित करने का काम करते हैं। और उसी कड़ी में ये पूरा रूढ़िवादी समाज बनाने का जो खेल शुरू हुआ था, उसी पर ये काम करते हैं। भले ही अस्पताल दिखा दें, लेकिन उन अस्पतालों में आपके साथ लूट होती है। भले ही ये आपको तमाम कल्याणकारी योजनाएं गिना दें, लेकिन उन कल्याणकारी योजनाओं में क्या हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सब देश के सामने आ चुका है। इसलिए आप समझिए, ये आपके साथ जो गुनाह कर रहे हैं वो मानवता के साथ गुनाह है, लेकिन आपको मजा आ रहा है तो मजा लीजिए। जय